की जय। ओम महामहनुमते नमः। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे गाइस, सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में भले चंगे होंगे। तो कल से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है माघ मास की। तो यहाँ पास नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस व्लॉग में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो नवरात्रि कल 19 तारीख से सोमवार से शुरू हो रही है 21 तारीख तक। तो आप लोग को अगर स्थापना करनी है माँ की, तो जैसे कि दीपक जो अखंड दीपक जलाते हैं, जो कोई भी वैसे तो हर 4 नवरात्रि पड़ती है, चारों में ही अखंड जो आप जला सकते हैं, पर वो इच्छा अनुसार है, आपकी भक्ति के अनुसार कि आप सेवा कर पाते हैं। क्योंकि अखंड ज्योत को जलाने के लिए उसकी सेवा चाहिए, बार बार देखना पड़ता है कि तेल कहीं घटा तो नहीं है। इसीलिए आप लोग अपनी समीक्षा के हिसाब से संकल्प लीजिएगा अखंड ज्योति का। तो यहाँ पास मैं इस नवरात्रि में नहीं अखंड ज्योत जलाती, गुप्त नवरात्रि में नहीं। अभी जो आएगी मार्च में, वो वाली चैत्र वाली नवरात्रि में मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ। तो अखंड ज्योत अभी फ़िलहाल मैं जलाई नहीं है अभी तक, पर जलाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पास नवरात्रि में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और कलश बना, और यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो आप एक श्रीफल रखकर, श्रीफल माने तो नारियल एक रखकर माँ को सिमर के 9 दिन तक ही हम 9 दिन का पूजा पाठ कर रहे हैं माता, निर्विघ्न आप पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से आप संकल्प लेकर उस नारियल में कुछ 11 रुपए की दक्षिणा रखकर, चावल और सिंदूर लगाकर उस नारियल को 9 दिन तक रखे रहने दीजिएगा उस नारियल को। फिर इसके बाद 9 दिन तक पूरा अच्छे से माँ की सेवा कीजिएगा और दीप प्रज्वलित रोज़ डेली कलश एक बना लीजिएगा तांबे के लोटा में। उसमें जल डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, रोली और चावल उस लोटे में डाल लीजिएगा। उसके ऊपर पान का पत्ता, पान के पत्ते में गणेश जी रखिएगा और कलश के ऊपर जो आम के पत्ते होते हैं वो रखिएगा। उसके ऊपर फिर दीप प्रज्वलित, थोड़ा सा चावल रखिएगा एक प्लेट में, चावल के ऊपर दिया रखते हैं। तो इस तरीके से कलश स्थापित कीजिएगा चौक के गोबर से। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके और फिर माँ को आसन पे विराजमान कीजिएगा। आपके पास अगर प्रतिमा है तो आप प्रतिमा रख सकते हैं, फ़ोटो है तो फ़ोटो रख सकते हैं, और नहीं है तो आप कोई भी मूर्ति या फिर फ़ोटो जो आपके घर में मंदिर में अवेलेबल हो वो आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है, माँ को प्रेम से आप जो भी आप स्वरूप में पुकारोगे, माँ दौड़ी चली आती हैं। तो यहाँ पास इस तरीके से नवरात्रि के कल आप लोग स्थापना कीजिएगा। बाकी और डिस्क्रिप्शन में और टैग में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाकर एक वीडियो है जिसमें मैंने स्थापना की सारी संपूर्ण विधि मैंने बताई हुई है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पास इस तरीके से नवरात्रि की पूजा की है। और भोग में माँ को हलवा पूड़ी बहुत ही पसंद है माँ को। आप लोग तो जानते हैं माँ को मीठा ही 9 दिन तक का भोग लगता है। तो और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाइएगा। कल से मैं भी लहसुन प्याज छोड़ रही हूँ, क्योंकि 9 दिन तक माँ को लहसुन प्याज जिस घर में होता है वहाँ से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो ज़्यादा हावी जाती है। क्योंकि जब तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो हावी हो जाती है। क्योंकि दोनों शक्तियाँ जब टकराती हैं एक दूसरे तो माँ की शक्ति के आगे तो किसी की शक्ति टिक ही नहीं सकती है। पर कहते हैं ना कि जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आया करती हैं। तो इसीलिए उस बाधा को टालने के लिए, माँ की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको लहसुन प्याज का त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि लहसुन प्याज जब नहीं खाएंगे तो माँ की शक्ति साक्षात रूप में जागृत होंगी, और आपकी सकारात्मक जो भी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी माँ की पूजा करने से, वो पृथ्वी से होकर आपके शरीर तक पहुँचेगी और घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिव होगी वो सब दूर कर देगी, और घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लहसुन प्याज 9 दिन तक तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। तो यहाँ पास मैं 9 दिन तक तो लहसुन प्याज कल से मैं नहीं ले रही हूँ। कल से नवरात्रि है इसीलिए। तो नवरात्रि मेरे लिए बहुत ही विशेष होती है। आई होप आप लोग के लिए भी बहुत ही विशेष होगी नवरात्रि। और
कई कमेंट मुझे आ रहे थे फ्रेंड्स, तो आप लोग का उन कमेंट का मैं रिप्लाई दे रही हूँ। एक कमेंट मुझे बहुत दिन से आ रहा था कि ये साधना पे वीडियो बनाइए, तो साधना पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, बस माला जाप की है, तो हाँ माला जाप करती हूँ। पर उनका ये कमेंट आ रहा था कि आप एक पैर पे माला खड़े होकर जाप साधना की वीडियो सेंड कीजिए। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं एक पैर पे खड़े होके पहले साधना किया करती थी, पर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि कठिन साधना कर सकते हैं, मुद्राएं कठिन कर सकते हैं, पर उस चीज़ को शेयर करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और शेयर करेंगे तो एक पैर पे खड़े होकर मैं कम से कम 30 मिनट तक एक पैर पे खड़े हो लेती हूँ, और पैर बदल बदल कर ही खड़ी हो पाती हूँ। तो एक पैर पे मैं 30 मिनट और एक पैर पे 30 मिनट तक, मतलब 1 घंटा मैं दोनों पैर पे खड़े हो लेती हूँ एक पैर पे। तो मैं साधना ठीक नहीं समझती हूँ, इसीलिए शेयर करना, इसीलिए सॉरी। इसके लिए मैं साधना वीडियो तो जो भी है, जो जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। बाकी वो वीडियो एक पैर पे खड़े होके वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पास मैं आ गई थी, दीप प्रज्वलित किया, मंदिर की पूजा यहाँ पास मैंने कर ली थी, और राम राम का मंत्र का उच्चारण मैं डेली ही कॉपी में लिखा करती हूँ। और फिर यहाँ पास आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए, आरती यहाँ पास कर ली थी। और आज रविवार था, तो रविवार के दिन मैं मैया जी की आरती करती हूँ। कल से तो नवरात्रि है, तो 9 दिन तक पूरी माँ की ही आरती चलेगी। फिर यहाँ पास आ गई थी, तो यहाँ पास मैं मक्के की रोटी बनाने जा रही थी। तो मक्के का रोटी बहुत जल्दी गीला हो जाता है इसका आटा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा जो है थोड़ा सा एक कटोरी मिक्स करके थोड़ा सा सान लिया था। इसके बाद यहाँ पास मूंगफली की चटनी बना रही थी। मूंगफली को भूंज कर 3 टमाटर लिया था ताकि खट्टा लगे थोड़ा सा। तो यहाँ पास मूंगफली, हरी मिर्च, लाल मिर्च एक, और यहाँ पास अदरक और लहसुन मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे कन्हैया को भोग लगाना था, इसलिए नहीं डाला लहसुन। इसके बाद अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया था नमक डालकर। फिर यहाँ पर जल्दी से रोटी, और अच्छी इतनी फूली फूली रोटी सेक रही थी ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर एक गौ माता के लिए मैंने निकाल दिया था, और जल्दी से यहाँ पर तेल लगा के फटाफट सिरा दिया था। तो यह बनकर हो गई हमारी रोटी, मक्की की रोटी और चटनी। आई होप कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक सभी को राधे राधे।